5 साल के गोल 12 मंथ यानी कि 1 साल में नहीं, लेकिन जस्ट सिर्फ 12 वीक्स में यानी कि 3 मंथ में कैसे करें अचीव। क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 5 साल के गोल सिर्फ 3 महीने में कैसे अचीव करें। तो मान लो कि एक आदमी है, वो एक पॉइंट पे खड़ा हुआ है, उसे कहीं जाना तो है लेकिन उसे डायरेक्शन पता नहीं है, तो क्या वो कहीं पे पहुंच पाएगा? नहीं ना। वैसे ही एक दूसरा आदमी भी एक पॉइंट पे खड़ा है, वो ना उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है फिर वापस आ जाता है, वैसे ही 15 किलोमीटर दूसरी दिशा में जाता है वापस आ जाता है, वैसे ही 15 किलोमीटर तीसरी दिशा में जाता है फिर वापस आ जाता है, फिर से वो 15 किलोमीटर एक और दिशा में जाता है और वापस आ जाता है, ऐसे ही वो चारों दिशा में जाता है और वापस आ जाता है। तो क्या वो भी कहीं पे पहुंच पाएगा? नहीं। अगर ये इंसान एक पॉइंट से स्टार्ट कर कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में जाता तो वो 120 किलोमीटर का फासला तय कर लेता। तो इसी तरीके से लाइफ में भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि उनका गोल क्या है, उसे करना क्या है, और दूसरे ऐसे लोग हैं जो कुछ करते रहते हैं लेकिन उसका सही डायरेक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हमें करने होंगे हमारे गोल्स को सेट। अगर आपको डाउट आ रहा है कि 5 साल के गोल 3 मंथ में कैसे, तो आप अपनी लाइफ के पिछले 5 साल को देख लीजिए, उनमें से आपने कितने गोल को अचीव किए। ज़्यादातर आपने अगर कहीं एडमिशन लिया है, कोई कोर्स में एनरोल हुए, तो वो ख़त्म हो चुका होगा और शायद आपके पास डिग्री आ चुकी होगी। लेकिन इसके अलावा आपने काफ़ी सारे ऐसे गोल डिसाइड किए होंगे, काफ़ी सारे ऐसे ड्रीम देखे होंगे जो आप अचीव नहीं कर पाए होंगे। और आप ये भी नोटिस करना कि काफ़ी सारा वर्क ऐसा होगा जो आपको डेडलाइन के साथ आया होगा, तो आपको नहीं लगता होगा कि क्या ये मुझसे हो पाएगा, लेकिन फिर भी आपने ऑन टाइम उसे कर दिया होगा। अब मान लो कि आपको वेट लॉस करना है और इसलिए आपने सोच रखा है कि भाई मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, लेकिन जैसे ही आप ऐसा सोचते हैं कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँ या फिर एक्सरसाइज करूँ, तो वो तुरंत ही आप एक्शन नहीं लेते और फिर वो ठंडा पड़ जाता है। फिर से आप किसी फिट इंसान को देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मुझे भी एक्सरसाइज करनी है, मैं भी जिम जाऊंगा, लेकिन फिर से आप उसको छोड़ देते हैं। फिर से आप कहीं शॉपिंग में जाते हैं या फिर कहीं बाहर जाते हैं, आपको लगता है कि फिर मुझे भी अपना वेट लॉस करना चाहिए, लेकिन फिर से आप ऐसा सोचने लगते हैं कि भाई बाद में करेंगे और फिर से वो स्टार्ट नहीं होता। ऐसे ही करते करते ना हमारा ही अपने आप पे ऊपर इंप्रेशन गलत पड़ता है, हम ही अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाते क्या हम कुछ कर सकते हैं, और इसी से हमारा ना सेल्फ डाउट भी बढ़ जाता है। क्योंकि एक रियलिटी ये भी है कि जितना वक्त हमें कोई काम करने में नहीं लगता, जितना हमें कोई गोल को अचीव करने में वक्त नहीं लगता, उससे ज़्यादा वक्त तो हमें उस काम को स्टार्ट करने में लगता है। जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करना या फिर किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट होना, उसमें आपको एक बेसिक नॉलेज चाहिए होगा या फिर प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी। उसमें ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप देख लोगे कि आपके लिए सही है और उसके बाद सिर्फ उसमें एक्शन लेना होता है, डाउट नहीं करना होता है। वैसे भी काफ़ी सारे ऐसे कोर्स होते हैं, मान लो कि शेयर मार्केट का कोर्स है, कॉम्पिटिटिव कोर्स है, या फिर कार सीखनी है, इंग्लिश सीखना है, या फिर अपनी बॉडी बनानी है, हेल्थ को इम्प्रूव करना है। ये सारी चीज़ें ऐसी है कि तुरंत आप अगर उसमें एक्शन लोगे तो आप में उसका फ़र्क दिखने लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारी स्किल्स ऐसी है कि आप उसको 21 डे में या फिर कुछ 7 डे में भी आप उसको सीख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको उसको डेली प्रैक्टिस करनी होती है। क्योंकि ज़्यादा चीज़ ऐसी होती है कि उसका बेसिक नॉलेज ले लो और फिर उसको डेली प्रैक्टिस में ले लो तो आप ना उसमें माहिर बन जाओगे। तो ज़्यादातर चीज़ें ईजी है लेकिन हम उसे स्टार्ट ही नहीं कर पाते, और एक बार आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देने लगते हो तो सारी चीज़ें ऑटो पायलट मोड में चली जाती है। और मान लो कि आप बचपन से ही ऐसे थे, तो अगर आप सच में अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो आपको एक गोल को सेट करना होगा और उस पर तुरंत ही एक्शन लेना होगा, और उसके लिए चाहिए होता है एक माइंडसेट। इसी पे मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार एक एम्प्लॉय ना 3 दिन से ऑफिस लेट पहुंचा था, तो उसके बॉस ने उसे कहा कि तुम रोज लेट क्यों आ रहे हो? तो उसने कहा कि भाई मैं भी इस बात से परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं हर रोज़ अपनी माँ से कहता हूँ कि मुझे 6:30 बजे उठाया करो, लेकिन वो समझती ही नहीं है। अब आप में से भी कुछ लोग हंस रहे होंगे कि यार ये कैसा इंसान है, कितना इडियट एम्प्लॉय है कि पूरा ब्लेम अपनी माँ पे डाल रहा है और बहानाबाजी कर रहा है। ऐसा ही हम भी कई बार हमारे साथ ऐसे ही बहानाबाजी करते रहते हैं, जैसे कि मुझे योगा तो स्टार्ट करना है लेकिन मेरे पास योगा मैट नहीं है, मुझे ये कोर्स तो करना है लेकिन मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है, या ये वो नहीं है। ऐसे डिफरेंट बहाने आप भी मारते होंगे। अब आप भी अपने अंदर देखें कि आपको कौन से ऐसे काम है जो करना तो है लेकिन रीज़न दे दे के उसको टालते रहते हैं। क्योंकि असल में सही रीज़न तो ये है कि हमें हमारा कंफर्ट जोन इतना पसंद है कि हम उसे बाहर ही निकलना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास अभी मैं ये काम नहीं कर सकता उसका पूरा रीज़न रेडी होता है। और इसी पे एक बुक भी लिखी गई है कि एवरीबडी इज रॉन्ग बट मी।
अगर हम कंफर्ट को छोड़कर सच में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो डेली हमें अपने आप से ये 3 सवाल पूछने चाहिए। फर्स्ट, क्या मैं आज सक्सेस को चूज करती हूँ या फिर कंफर्ट को? क्या मैं आज अपनी फैमिली की कंडीशन को सुधारने के लिए काम करूंगी या फिर पूरा दिन बैठ के रील स्क्रॉल करती रहूंगी और लाइफ को बर्बाद करूंगी? और तीसरा, क्या मैं आज अपनी हेल्थ को चूज करूंगी और जिम जाऊंगी और एक्सरसाइज करूंगी या फिर देर तक सोती रहूंगी और रात को भी लेट नाइट तक टाइम पास करूंगी? ऐसे क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने हैं, क्योंकि हमें हमारा कंफर्ट छोड़ना ही होगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो टीवी और मोबाइल यूज़ करने में कितने हफ्ते निकाल देते हैं। सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक खरीदेंगे और उसको पूरा साल तक पढ़ेंगे और कई बार तो वो भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इस कंफर्ट से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, कमिटमेंट एंड इंटरेस्ट। अब कमिटमेंट आता है एक्शन से और इंटरेस्ट बनता है इमोशन से। आप अपने कमिटमेंट से कितना जुड़ाव महसूस करते हैं और कितनी जल्दी एक्शन लेते हैं, उसी से आपका काम स्टार्ट होगा। और इंटरेस्ट होगा तो आप उस काम में अच्छे से कर पाएंगे। तो आपका इंटरेस्ट इमोशन के साथ जुड़ा होता है कि आपका वाई कितना क्लियर है, और जितना वाई क्लियर होगा कि मुझे ये काम करना ही है, उसे ही कहते हैं बर्निंग डिजायर, कि आप उस काम को करने के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। और स्ट्रॉन्ग डिजायर को फुलफिल करने में हेल्प करता है कीस्टोन एक्शन, यानी कि टू डू लिस्ट, कि आपको कब क्या और कैसे करना है। और ये टू डू लिस्ट उसी का खत्म हो सकता है जिनको काउंटर कॉस्ट पता है, यानी कि एक काम करने के पीछे उसे क्या क्या सेक्रीफाइस करना होगा। मान लो कि कोई अपनी हेल्थ को अच्छी करना चाहता है तो उसे जंक फूड से दूर रहना होगा। कोई अपनी स्पेसिफिक एग्जाम को क्लियर करना चाहता है तो उससे सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। अगर कोई अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा करना चाहता है तो उससे फालतू में टाइम पास करना और गप्पे मारना बंद करना होगा। तो ये होती है काउंटर कॉस्ट। और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्ट ऑन कमिटमेंट नॉट फीलिंग्स। कई बार ऐसा होगा कि आपको काम करने का मन नहीं करेगा, लेकिन आपको उसी टाइम पे अपने आप को डिसिप्लिन में लाना है और उस काम को करना है। अगर आप काम को टालते रहोगे तो हर बार आपको फिर से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना होगा। इससे अच्छा है कि आप अपनी डिसिप्लिन बनाए रखें और कंटिन्यूसली उस पर वर्क करें, और जितना आपका फोकस होगा उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये आने वाले 3 मंथ में ख्याली पुलाव कम पकाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्शंस लेने हैं। और इसी में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपका मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी सुबह पे कंट्रोल कर लेता है, उसका पूरा दिन उसके कंट्रोल में होता है, और ऐसे ही अपनी पूरी लाइफ को वो कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि आपकी हैबिट ही बताती है कि आप आगे जाके क्या बनोगे। और इसीलिए सुबह का ये एक मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, उसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लीजिए, आपकी पूरी मॉर्निंग रूटीन अच्छी बन जाएगी और ये मॉर्निंग रूटीन आपको 1% क्लब में शामिल कर देगा। तो ये फॉर्मूला है 20-20-20। सबसे पहले 20 मिनट को आपको इंटेंस एक्सरसाइज करनी है, और दूसरी 20 मिनट में आपको रिलैक्स होकर मेडिटेशन करना है, और तीसरी 20 मिनट को आपको अपना टू डू लिस्ट बनाने में या फिर कोई सेल्फ हेल्प बुक रीड करने में या फिर कोई एजुकेशनल पर्पज से उसको यूज़ करना है। और अगर आप ये 3 मंथ की चैलेंज लेने को तैयार है तो आपको उसमें एक बुक भी मैं सजेस्ट करती हूँ जिसका नाम है 5 AM क्लब। आप उसको भी रीड कर सकते हैं। उसमें भी आपको ऐसी काफ़ी सारे फॉर्मूलाज मिल जाएगी और आपकी डेली रूटीन बनाने में हेल्प मिल जाएगी। और इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ हैबिट्स शेयर करूँगी जिसको आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, जिससे आप अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज ला सकें। फर्स्ट, गोल सेट। ये सबसे पहला स्टेप है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। सेकंड, स्टॉप ओवर थिंकिंग। चीज़ों को करने में जितना वक्त नहीं लगता उससे ज़्यादा तो हमें अपने आप को कन्विंस करने में और उस काम को स्टार्ट करने में लगता है। तो ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है और चीज़ों पे एक्शन लेना स्टार्ट करना है। थर्ड, रीड सेल्फ हेल्प बुक डेली। आपको हर रोज़ 8 से 10 पेज तो बुक के रीड करने ही करने हैं। फिफ्थ, मेडिटेशन। जैसे ही फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है वैसे ही मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली आपको 15 मिनट मेडिटेशन करना ही है। और अगर आपको बिगनर है और आपको नहीं पता कि मेडिटेशन कैसे करना है तो नेक्स्ट मैं उसकी भी वीडियो लाने वाली हूँ। सिक्स्थ, लर्न न्यू स्किल्स। लेट हो चुका है या फिर मुझसे नहीं होगा ऐसे बहाने मारने के बजाय आप नई नई स्किल्स को सीखते रहे। सेवंथ, अवॉइड नेगेटिव पीपल। वो आपकी एनर्जी और टाइम दोनों बिगाड़ेंगे, तो उससे दूर रहिए। 8, अवॉइड सोशल मीडिया। आप एंटरटेनमेंट पर्पज से जाते हो या फिर एजुकेशन के पर्पज से। अगर आप एजुकेशन के पर्पज से जाते हो तो ठीक है, वरना अगर आप एंटरटेनमेंट के पर्पज से सोशल मीडिया को यूज़ करोगे तो आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा और आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो हो सके तो आप स्टेटस रखना भी बंद कर दीजिए, स्टोरी शेयर करना भी बंद कर दीजिए, और हो सके उतना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी चीज़ों से दूर रहे। 9th, 6 to 7 आवर में अच्छी सी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस होता है हीलिंग का। और सोने से पहले 10-15 मिनट एक अच्छा सा म्यूजिक सुने। और 10th, 19 डेज का कैलेंडर बनाओ और हर दिन उस पर क्रॉस लगाते जाओ, ताकि आपको पता चले कि आप इस प्रोसेस में कहाँ तक पहुँचे और कितना आपने इम्प्रूव किया।
तो इन आदतों के साथ क्या आप इन 3 मंथ का चैलेंज लेने के लिए तैयार है? अगर येस, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप 3 मंथ के बाद अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके होंगे। अब आप एटलीस्ट 3 गोल को डिसाइड करें कि आप कौन कौन से गोल को अचीव करना चाहते हैं और उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।